नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पूरी प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर पोस्ट कोड भी देखने के लिए मिल जाता है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों नए रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले से रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। साइन इन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा। और इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम टाइप कर देना होगा। तो दोस्तों एप्लीकेंट का पूरा नाम जो है वो यहाँ पर टाइप कर देना होगा। और उसके बाद नाम को आप फिर से वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगले सेक्शन पे आ जाना है। यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से दोस्तों आपको कैलेंडर से आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ को फिर से वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों सारी जो जानकारी है वो 2 बार एंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना 10th क्लास का जो मार्कशीट का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देनी होगी। और ये रोल नंबर डालने का जो इंस्ट्रक्शन है वो ऊपर दिया हुआ है, तो आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको रोल नंबर यहाँ पर डाल देनी होगी। तो आपको दोस्तों अपने 10th का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना होगा। और जैसे ही आप उसे फिल कर दोगे तो आपको फिर से उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपने 10th का जो पासिंग ईयर है उसे फिल कर देना होगा। आप जिस भी ईयर में पास हुए हैं उस ईयर को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, 2 बार आप उसकी भी एंट्री कर देंगे। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम एंड स्पाउस नेम आपको फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों फादर नेम, मदर नेम और आपके पति या पत्नी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी एंटर करना होगा। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वो एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगी, तो आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देनी होगी। और उसके बाद दोस्तों आपको आइडेंटिटी प्रूफ के सेक्शन पर आ जाना होगा। आपको अपने आधार कार्ड का नंबर और आधार कार्ड में जो नाम है उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और उसके बाद नीचे सिंपली आपको पासवर्ड जनरेट करना है। और अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपको आधार कार्ड के अलावा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट कर लेना है। उस आईडी को सिलेक्ट करने के बाद उस आईडी के अनुसार आपका नाम और नंबर यहाँ पर टाइप कर देना होगा। और फिर उस आईडी को यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। उसके लिए दोस्तों साइज़ भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका है पासवर्ड। पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर तक होनी चाहिए। इसमें अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको पासवर्ड बनाकर दिखा देता हूँ। आपको कुछ इस प्रकार से पासवर्ड क्रिएट करना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से पासवर्ड को आप बना लेंगे और पासवर्ड के सेक्शन में आपको उसे एंटर कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप अंडरटेकिंग देंगे और प्रीव्यू चेक कर लेंगे। रिव्यू में अगर आपको लगता है कि कोई गलती है तो आप उसे सही कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर पर टिक करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र साइन इन के ऑप्शन पर डेट, मंथ एंड ईयर आपको देना होगा, डेट ऑफ बर्थ का। और फिर आपको 10th का जो रोल नंबर है वो डालना होगा और फिर ईयर डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों पासवर्ड और कैप्चा डालकर साइन इन कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों जब आप अपने पोर्टल पर लॉगिन होते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन का।
और यहाँ पर दोस्तों आपको पोस्ट का जो नाम है और एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है दोस्तों उसी के जस्ट सामने आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ही दोस्तों आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो एड्रेस है वो डाल देना होगा। यहाँ पर दोस्तों सैंपल के लिए मैं एक एड्रेस डाल रहा हूँ, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना होगा। जैसे ही आप एड्रेस को पूरी तरह से फिल कर दोगे उसके बाद दोस्तों आता है आपका पिन कोड ऑप्शन, तो आप पिन कोड को भी यहाँ पर डाल देंगे। और फिर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। और अगर अलग अलग है तो आप अपना जो एड्रेस है वो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कैटेगरी का ऑप्शन, तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको उसे चूज़ कर लेना है। दोस्तों बस ओबीसी की कैटेगरी के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप ओबीसी दिल्ली निवासी हैं तो ही आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। ओबीसी आउटसाइड दिल्ली अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप जनरल से ही अप्लाई कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप ओबीसी दिल्ली निवासी हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और इसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू होने का जो डेट है वो आपको इसमें डाल देना होगा। और फिर आपको स्टेट चूज़ करके सर्टिफिकेट इशूइंग जो अथॉरिटी का नाम है वो आपको डाल देना होगा। उसके अलावा दोस्तों आप अगर कोई और कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आपको सिंपली उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है और डेट है वो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे आपका सब कैटेगरी पूछा जाता है, जैसे कि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक्स सर्विसमैन है। अब जो भी कैटेगरी से हो आपको वो सिलेक्ट कर लेना होगा। और फिर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट के सेक्शन में आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप उसे टिक कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो उसे यस कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर यस या फिर नो करके डिक्लेरेशन पर टिक कर देना होगा। और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद के सेक्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देना है, जो कि दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने का जो साइज़ है वो पोस्ट कार्ड के साइज़ में होनी चाहिए। जो फ़ोटोग्राफ का साइज़ है दोस्तों वो 5.7 इंच होना चाहिए, जो कि हाइट एंड विड्थ आपको दी गई है। उसके लिए दोस्तों आप किसी भी स्टूडियो में जाकर आप अपना जो फ़ोटो है वो पोस्ट कार्ड साइज़ में बनवा सकते हैं, या फिर आपको MS पेंट एप्लीकेशन का यूज़ कर लेना है जिससे आप फ़ोटो को रिसाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों साइज़ भी दी गई है, 50 से 300 KB के बीच में आपको फ़ोटो को रिसाइज़ कर लेना होगा। और उसका जो रेजोल्यूशन है दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। आपका जो फ़ोटो है दोस्तों यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज़ होनी चाहिए। फ़ोटो को एडिट करने का कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ भी दिया गया है। और दोस्तों अगर आपको फ़ोटो को एडिट करना है तो आप MS पेंट पर जाकर एडिट कर सकते हैं। और फिर दोस्तों आपको अपना जो सिग्नेचर है वो आपका अपलोड कर देना है, और उनका जो इंस्ट्रक्शन है वो भी साइड में दिया गया है। आपको अपना जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है और राइट थंब इम्प्रेशन है वो भी आपको अपलोड करना होगा। फाइल को दोस्तों जैसे ही आप सक्सेसफुली अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू चेक करेंगे तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको आपने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसका जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन में जाकर आपको 12 सिलेक्ट कर लेना होगा, और उसके बाद डिसिप्लिन में जाकर भी डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लेना होगा। और फिर परसेंटेज डालकर दोस्तों आपको स्टेट चूज़ कर लेना होगा। और फिर आपको अपना जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर यहाँ पर आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी अगर नहीं मिलता है तो आप अदर पर क्लिक कर देंगे। और फिर यहाँ पर आप बोर्ड को मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आप बोर्ड और यूनिवर्सिटी को फिल कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको मंथ एंड ईयर की जानकारी आपको देनी होगी कि आप कौन से ईयर में पास हुए हैं। पूरी जानकारी दोस्तों आप फिल करने के बाद डाटा को इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप डाटा को फाइनली सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों आपको डाटा को सेव कर देना होगा और फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, और अगर कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे 2 बार डिक्लेयर करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आपका जो डेटा है वो फाइनली सबमिट हो जाता है तो आपको प्रिंट ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और फिर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। साथ ही दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी फ़ीस लगती है तो आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप अपना जो फ़ीस है वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने आपको मैन्युअली फिल करके बता दिया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।